नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा है कि आज अचानक से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और इस पीसी में कई बड़े बड़े ऐलान हुए। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये भी आपको तफसील के साथ लाइव सिटीज ने बताया है, लेकिन आपने देखा है कि उसके तुरंत बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी आंदोलन की बात कह दी है। तो अब ऐसा क्या कुछ हो गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि आज शिक्षा मंत्री ने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, अभी आज जो शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक हुई तो मुझे तो लगा कि कोई शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रहा है। हालांकि वो तोहफा फिर मुख्यमंत्री से ही अपेक्षा है। इस शिक्षा मंत्री ने आज दो प्रमुख बातों को लेकर कोई 5 मिनट, लगभग 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्हें दो बातें की। एक तो मुख्यमंत्री ने जो 7 अगस्त को घोषणा की थी, आदेश दिया था कि बिहार में जो शिक्षक घर से बहुत दूर हैं, परेशानी में हैं, जो समस्या झेल रहे हैं, उनके लिए एक राह खोली। उन्होंने निर्देश दिया कि 3 जिला का सबसे ऑप्शन लीजिए, आपको एक जिला में, मतलब मनचाहे जिले में उनकी पोस्टिंग कीजिए। 3 जिला का मांगिए उनसे और एक जिला में पोस्टिंग कीजिए। उसी आलोक में विभाग के एसीएस वी राजन ने चिट्ठी निकाली और कोई 5 सितंबर से 13 सितंबर तक, आपने चर्चा की थी पहले इसकी, लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए और फिर वो तय ही था कि 14 तारीख से 18 तारीख तक जिला राज्य मुख्यालय से सूची जिलों को भेज दी जाएगी और वहाँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो स्कूल में पोस्टिंग करेगी। इसी बात को विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने बताया कि उस ऑनलाइन में मुझे तो उम्मीद था कोई 2 लाख से अधिक शिक्षक इसमें आवेदन करेंगे, लेकिन आवेदन आए मात्र 41,000 आवेदन आए और उसमें 41 आवेदन में जो सब कुछ स्क्रूटनी की विभाग ने और जो जिलों के भेजने की बात आई तो उसमें जो विभाग के पास सामने तस्वीर आई, उसमें 17,000 शिक्षकों के जो मनचाहे जिले में पोस्टिंग की उम्मीद पाले थे, उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। 24,000 शिक्षकों के लिए तो क्लियर है कि जो 3 जिला मांगे थे उसमें कोई एक जिला में पोस्टिंग करके उनका जिला आवंटित कर दिया है। अब वो इंतजार करना होगा कि जिला की जो कमेटी बनी हुई है संबंधित जिला में, वो अपनी सब सीनियरिटी खो के जा रहे हैं और उस जिले में जहाँ स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखकर, सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके उनकी पोस्टिंग हो गई। मुझे लगता है इस पोस्टिंग के बाद भी जो मनचाहा जिला की बात है, पोस्टिंग की जगह को लेकर अधिसंख्य शिक्षकों में टीस रही जाएगी। अब भी टीस रह जाएगी। सब घर में ना चाहता है भाई, सब चाहता है। जो एस सिद्धार्थ साहब ने जो ऐच्छिक ट्रांसफर का विंडो खोला, उसमें चाहे जिला के अंदर वाले का भी हो गया, तो जिला के अंदर जो तबादला क्या चाहते हैं, सब घर के करीब आ जाएं, तो उन लोगों को ना उनके नाम लॉटरी, उसमें तो पिछड़ गए वो लोग जो जिला के बाहर थे, 300-400 किलोमीटर वाले दूर थे, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई थी। खैर एक राह सीएम ने खोली तो अब 17,000 शिक्षकों के लिए लगे हाथ। आज शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि ऐसे शिक्षक जिनको 3 जिला तो ऑप्शन हम नहीं दे पाए, इसलिए कि वहाँ शिक्षक अनुपात को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर जो जिला मांगते थे वहाँ वो फिट नहीं बैठते थे, तो उनको एक ऑप्शन दिया है कि एक मौका हम देंगे उनको और वो 23 तारीख से 26 तारीख तक फिर आवेदन करें उन 3 जिलों को छोड़ करके। अब भला बताइए, ऐच्छिक जिला तो अब मिलेगा नहीं। अब वो कहिए कि समीवर्ती, घर के समीवर्ती जिला, हर लोग घर में जाना चाहता है, तो फिर वो जो मैंने आपसे कहा कि ये जो अभी 3 जिले का ऑप्शन लेकर के जो पोस्टिंग की कवायद की, ये कवायद में भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की टीस रही जाएगी। हाँ, एक ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद उन्होंने क्लास वार, सब्जेक्ट वाइज, महिला को कितना, पुरुष को, जो आपने अभी चर्चा में सारी बात हमारे अपने व्यूअर सब जान चुके हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की और कहा कि भाई अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले जो 17,000 शिक्षकों को हमने जगह नहीं दी, अभी फिर से एक मौका दिया, एक बड़ी बात थी। एक महत्वपूर्ण बात थी, आपको याद होगा कि टीआर पहले, टीआर 4 की पहले स्टेट पहले चल रहा है। हाँ, 3 महीने से ये चल रहा है और आपने हर वो हंगामे की खबर आपने की है, लगे हाथ सब तो आपने लाइव दिखाया है।
हमारे श्रोता सब देखा है, व्यूअर्स हमारे देखे हैं लाइव। अब उसमें आज शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि भाई स्टेट परीक्षा के बारे में अभी तो आवेदन लिए जा रहे हैं, अभी 19 तारीख से ही बंद कर दिया गया था, तो आवेदन इसको लिया जाएगा और अक्टूबर में परीक्षा होगी। अब 12 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो आज स्टेट परीक्षा का उन्होंने परीक्षा का भी और उसके बाद फिर रिजल्ट का डेट अनाउंस कर दिया। और एक बात उसने कहा कि भाई हम यानी कि सस्पेंस से पर्दा उठा गया है। और एक बात, लेकिन एक बात पूरी नहीं हुई। अब तो छात्र सड़क पर हैं कि भाई आपने तो टीआर 4 में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की थी और आप 26,000 से टस से मस हो ही नहीं रहे। लेकिन अरुण जी, हम आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि कारण क्या है। आपको क्या कारण लगता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? देखिए, दो कारण है। शिक्षक की नियुक्ति किस काम के लिए होगी? पढ़ाने के लिए होगी। एक स्टैंडर्ड मानक बना हुआ है कि भाई 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे। अभी तक जो आज शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि बीपीएससी के माध्यम से 2,33,000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो विभाग ने जिला वाइज जो रोस्टर तैयार किया है वो तो सब आरक्षण कोटि न होती है। शिक्षकों का कैडर है जिला कैडर, अभी तो हेडमास्टर का कैडर है प्रमंडल, प्रधान शिक्षक का भी जिला ही है। तो जिलों में जो रोस्टर किया गया है, अभी उसके पास शिक्षक का जो रोस्टर अभी तक 3-4 जिलों से अभी रोस्टर आना बाकी है, जो शिक्षा मंत्री ने आज जानकारी भी दी। तो शिक्षक छात्र के अनुपात में अब शिक्षक जो हैं वो लगभग बिहार में वो मानक जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया है वो पूरा हो चला है। तो जब शिक्षक किसी स्कूल में एक्सेस, हाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत आज भी मैं मानता हूँ कि जो अभी प्राइमरी स्कूल में 3 टीचर, मिडिल स्कूल में 5 टीचर और हाई स्कूल में 18 टीचर का जो शिक्षक का मानक तय किया गया है छात्र अनुपात में, वो कहीं ना कहीं स्कूल में छात्रों की संख्या का अनुपात दे करके सरकार को रीथिंक करना चाहिए कि जहाँ छात्र अधिक पढ़ने वाले हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या उस अनुरूप ज़्यादा होना चाहिए। आज भी खासकर जिला मुख्यालय, प्रमंडलीय मुख्यालय में जो हाई स्कूल है वहाँ शिक्षकों की सब्जेक्ट वाला और कमी है, वहाँ तो काम चलाया जा रहा है। तो ये तो एक चीज़ आज जो बात आपने पूछी कि शिक्षकों की आखिर जो संख्या कहाँ से कम हो गया, उसका मूल कारण यही है। तो ये बात हो गई। लेकिन अभी तो चुनाव का साल, अब जो मैंने आपसे कहा कि अब बचे कितने दिन हैं, अब आज आप तारीख गिने चुने, अब तो एक सप्ताह, जी 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और 4-5 तारीख को संभवतः डेट अनाउंस होने जा रहा है। तो आचार संहिता के पहले एक उम्मीद वो है कि भाई शिक्षक अभी भी उम्मीद पाले हैं, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर अभी भी, खासकर महिला शिक्षक चाहती है कि भाई उसको ऐच्छिक जिला मिले। वो तो बेचारी सब चूक गई है। महिला फर्स्ट जो सिद्धार्थ ने कहा है, तो महिलाओं को एक उम्मीद आज इस सरकार से भी है और मुख्यमंत्री भी महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा ही महिला फर्स्ट होना भी चाहिए। तो महिलाओं की जो परेशानी है उसके कारण अभी भी महिलाओं में चित्कार है, गुहार है कि भाई हेडमास्टर और हेड टीचर की जो आपने पोस्टिंग जिस तरीके से की है, मोस्टली लोग पेन में। तो अब तो खैर ही चुनाव के पहले नहीं होना है। अब टीआर, लेकिन आपने ये सुना होगा और आपने ये देखा भी होगा कि जैसे ही पीसी खत्म होती है वैसे ही एक वीडियो मैसेज जारी होता है और इसको जारी किया है छात्र नेता दिलीप कुमार ने और साफ साफ कह दिया है कि एक बार फिर से हम बैठक करने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से पटना में महाआंदोलन। अरे भाई वो तो उससे आगे कह दिया। मैं दिलीप कुमार का सुन रहा था, वो छात्र युवकों का आह्वान किया कि यदि ये टीआर 4 में 1,20,000 नियुक्ति नहीं होगी तो इस सत्तारूढ़ दल से साफ बिहार भर के छात्र गुड बाई करें, डोंट वोट फॉर एनडीए गवर्नमेंट। तो अभी जो मैं आपसे बराबर कहता रहता हूँ कि शिक्षक पेन में है तो शिक्षक परिवार है, ये 6 लाख शिक्षक। मुझे तो एक बात और हैरानी होती है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा प्रोएक्टिव है, अप्रोच दिखता है, लेकिन वो सब चाहते हैं सबको खुश करके चलें। इसमें वो खुश करने के चक्कर में आपने देखा नहीं, पहले टीआर 4 की पहले टीआर स्टेट, ये हंगामा हुआ ना, तो पहले उन्होंने स्टेट करा दिया। पहले तो टीआर 4 हो गया था और स्टेट के बारे में मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि भाई चुनाव बाद ही होगा, टीआर 5 लेंगे। तो कुल मिला जुला करके अभी एक चीज रह जाएगा, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और फिर सबका पे प्रोटेक्शन। अभी एक कमेटी बना रखी गई है अधिकारियों की जो 24 तक उसको रिपोर्ट करनी है। मेरी जानकारी है तो 24 को ही या 25 को वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट जाने रही। अब शिक्षकों की जो एक आस लगी है और बिल्कुल जायज मांग है, मैं इसे समर्थन करता हूँ कि शिक्षकों को जो
नियोजित शिक्षकों की नगर निकायों के लिए जो नियमावली बनी है उसमें है कि 12 साल जिन लोगों ने सेवा पूरी कर ली है उनको प्रोन्नति मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप जो नियम बना चुका है, आज सेवा निरंतरता का लाभ तो निश्चित मिलना चाहिए। और ये मांग कोई आज से नहीं उठ रही और है, देखिए ना, कई वक्त से उठ रही मैं मानता हूँ विशिष्ट शिक्षक हाँ। जो सरकार ने 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक बने हैं ना, नई नियुक्ति है क्या? अरे आपने पदनाम बदल दिया। अब तो कहा था कि मामूली परीक्षा लेंगे और सरकारी कर्मी बनाने के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं और सबको नई नौकरी आपने कर दी। तो ये मांग सेवा निरंतरता की मांग नहीं जायज है। मांग है, लेकिन ऐसे में हमें आपसे ये भी जानना है अरुण जी कि आपको एक क्या और- लगता एक है, और है, अभ्यर्थी आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार फिर से विचार करेगी? नहीं, अब स्कोप ही नहीं, विचार कब करेगी? अब तो आचार संहिता में कोई नया निर्णय हो पाएगा क्या? अभी तो जब वर्कआउट बीपीएससी को, जैसा अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3-4 दिनों में हम अधियाचना भेजने जा रहे हैं, तो 26,000 से 1.25 लाख थोड़े होने जा रहा है, ही नहीं होना। नहीं होगा। एक खुशखबरी है शिक्षकों के लिए हाँ। कि आज सरकार की ओर से एक आदेश हुआ है कि दशहरा के पहले शिक्षकों को वेतन मिले, सबको अग्रिम वेतन भुगतान होगा। तो 25 तारीख से अभी एक ऑर्डर निकल गया है ठीक है। कि सब लोग अपना सबमिट करेंगे और उनका दशहरा के पहले एडवांस पेमेंट वेतन करेंगे। तो ये इसके लिए एक आदेश है। मैंने यानी दशहरा कि नवरात्रा में हाँ। बड़ी गुड न्यूज हमारे हाँ, ये है, शिक्षकों को देखिए, मिल गई इसके है। साथ विभाग को जो नीचे बाबू के जी। लेवल पर है, डीपीओ के लेवल पर है, इसको उसी तरह से प्रोएक्टिव है, नहीं तो ये फिर दशहरा के बाद एक घोर निराशा होगी बिल्कुल। कि सरकार का फरमान कुछ, यहाँ तो फरमान पर फरमान, हर महीने फरमान और हर सप्ताह फरमान, फरमान का अमल न होना चाहिए। तो आपने कह दिया कि भाई अग्रिम देंगे हम वेतन, ठीक है। तो सबको सुलभ होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा कि अब भी हमारे शिक्षक जो हैं वो टकटकी लगा कर बैठे हैं, अब भी हमारे शिक्षक जो हैं वो कई चीजों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या आने वाले वक्त में और भी कई चीजों को लेकर के ऐलान अभी होगा? तो देख लीजिए, अभी कई दिन है ना, 7 हाँ। दिन है। अभी मुख्यमंत्री तो सवेरे मैं जगता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आज सीएम का क्या ट्वीट आया, बिल्कुल। कौन सा चीज आज किसको तोहफा दिए हैं। ये सिलसिला जारी है। तो 26 तारीख तो वो अभी 75 लाख महिलाओं को चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपया देने न जा रहे हैं। बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है, तो ये तो घोषणा नहीं सुलभ होने। आपने शिक्षकों की बात की, शिक्षक आज भी उम्मीद जगाए हैं वो एक ये कि एक तो वेतन सुनिश्चित कीजिए हर महीने की 5 तारीख को, और बकाया जो आपने आदेश दिया है कि 15 तारीख तक बकाया का भुगतान ही सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए, किसी वेतनभोगी कर्मचारी को जब वेतन लेट से देंगे तो क्या परेशानी होगी। वो तो मांग ही कर रहे हैं कि हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जो हर शिक्षकों के उनके नियत वेतन में बढ़ोतरी करते हैं, इस बार करेंगे कि नहीं। एक सौ सबसे बड़ी बात वो है। और फिर सेवा में सुधार जो है चाहिए। आपने सरकारी भी कर्मी बना दिया, लेकिन अनुशासन का रोज इतना डंडा चल यानी रहा कि है। इन चीजों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं हमारे शिक्षक, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।